हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में जो आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस क्लास में हम। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आज चलेगी स्टूडेंट्स, उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज करवाऊंगा ना, उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है आपका जैव प्रक्रम, इसके जब से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक वीडियोस में हालांकि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो क्लियर ही होते रहे। हालांकि इसी प्रकार की मैं आपको और वीडियोस लाऊंगा। कितनी वीडियो लाऊंगा तो आप लोग वीडियो को आगे तक देखे रहिएगा। ठीक है, तो हम अब आपको बताएंगे कि जो आपकी क्लास 10th है, ठीक है, जो आपका क्लास 10th है, जो चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम का, ठीक है, उसके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ठीक है, उसको मैं प्रत्येक 5 वीडियोस में, ठीक है, प्रत्येक 5 वीडियोस में क्लियर करवा दूंगा। लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट या फिर ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मैं 5 वीडियोस के अंदर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, किस किस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो सुन लीजिएगा। 5 सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर बताऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में एक मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, एक मार्क्स के। वो कितने आते हैं तो मैं बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3। ठीक है, अब मैं 25 करवाऊंगा बायोलॉजी में। अब 25 में से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो वीडियो को, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 25 कराऊंगा, 25 के अंदर से ही, इस चैप्टर से केवल 25। ठीक है, पूरी बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, इस चैप्टर के टोटल 25 करवाऊंगा और 25 में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं फंसेगा। ठीक है, फिर मैं आपको करवाऊंगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स के। हाँ ठीक है, कितने? 2-2 मार्क्स के। फिर मैं आपको कराऊंगा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में 4-4 मार्क्स के आते हैं और ये 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको कराऊंगा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में 7-7 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने नंबर हो गए? अगर ये टोटल नंबर जोड़े जाएं तो ये टोटल नंबर आपके जुड़कर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल नंबर आपके 25 होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर आपके कितने? 25 होते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी टोटल 5 वीडियोस, ठीक है, टोटल 5 वीडियो, ठीक है, टोटल 5 वीडियो को देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो 25 नंबर हैं, आपसे बायोलॉजी में कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और इस टोटल 25 वीडियोस में जो कि टोटल 5 वीडियोस आएंगे, ठीक है, उसमें मैं आपके सभी लॉन्ग आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सब कुछ करवाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज करवाऊंगा, वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम करवाऊंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करवाऊंगा? डायग्राम। तो वीडियो को बहुत ज्यादा एंड तक देखा करो। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी चीज होती है जो मैं आपको शायद इसी वीडियो में बता दूं या फिर कहीं पर भी बता सकता हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होंगे मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या बताऊंगा मैं आपको? सबसे पहले सुन लीजिएगा। लॉन्ग आंसर बताऊंगा, शॉर्ट आंसर बताऊंगा, वेरी शॉर्ट आंसर बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगा। क्योंकि अगर डायग्राम आपने तैयार कर लिए ना तो आपका जो 7 मार्क्स है वो डायग्राम से ही आता है। ठीक है, कहने का मतलब जो आपको 7 मार्क्स है ना वो डायग्राम से ही आता है। ठीक है, तो मैं जितना कह रहा हूं आप लोग मेरी प्रत्येक 5 वीडियोस को जरूर देखना, जरूर वॉच करना, क्योंकि उसी में से आपका सब कुछ बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी क्लास 10th की जो बायोलॉजी ना, इन 5 वीडियोस के अंदर पूरी क्लियर करवा दूंगा। बिल्कुल डोंट फिकर, कोई भी दिक्कत नहीं रहना है आपको, बस मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोग बायोलॉजी में धमाका कर दोगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छी तैयारी करनी ना, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जल्दी से ऑन कर लेना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड। हाँ, तो शुरू करते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों से, जो कि बोर्ड परीक्षा में 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा? हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। ये रेनिन क्या है बेटा? ये रेनिन आपका एंजाइम है दोस्तों। ठीक है, रेनिन क्या एंजाइम? ये एंजाइम है रेनिन। ठीक है, जो कि आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, तो आपका होता है कि आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
VVIMP क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5 #5 डाल लीजिएगा, #5, ठीक है। 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। पूरा सब कुछ कवर कर लोगे एक ही वीडियो में, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के अभी कवर करवा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? आमाशय से होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, है क्या लिखा है? कोष्की प्रक्रमों, क्या लिखा है? कोष्की प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। क्या लिखा है? कोष्की प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो ऊर्जा मुद्रा क्या है स्टूडेंट्स? ऊर्जा मुद्रा आपकी है एटीपी। बोले क्या? एटीपी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एटीपी, यानी कि टिक लगा लीजिएगा एटीपी। पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पाचन में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम है। यानी पाचन की क्रिया में जो सबसे पहले जो एंजाइम मिलता है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? तो उसका नाम मैं बता देता हूं, उसका नाम है रोमाइलेस। क्या नाम है? रोमाइलेस। तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा रोमाइलेस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको जो चौथा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है। कौन है? रेजिन। पहले से टिक लगा हुआ है रेजिन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पांचवा जल्दी से क्लियर करते हैं पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग से भोजन अंतिम रूप से पचता है, ठीक है। आहार नाल जो भाग होता है, ठीक है, वह शरीर का एक भाग होता है, ठीक है। उसमें अंतिम रूप से किस भाग से? आहार नाल का एक भाग होता है, ठीक। आहार नाल का कोई भाग है जो भोजन होता है उसके अंतिम उसी भाग से भोजन पच कर जाता है। तो कौन सा भाग है? तो मैं बता देता हूं, वो जो सबसे भाग है उसका नाम है बड़ी आंत। क्या नाम है? बड़ी आंत। तो इस प्रकार से हमने आपके टोटल 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए। कितने? 5, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको ले चलता हूं 2 सबसे महत्वपूर्ण अधिलघु उत्तरीय क्वेश्चन पर, ठीक है। अभी हम लोगों ने 5 समझे बहुविकल्पी, अब हम लोग समझते हैं 2 अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चनों। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 4-4 नंबर वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिन्हें हम लोग लॉन्ग या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है। 4-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2 बताने वाला हूँ। 5 वीडियो देख लोगे तो कितने क्लियर हो जाएंगे? जोड़ लो, 10 क्लियर हो जाएंगे। और 10 के इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं गेस क्वेश्चन बचाऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में 100 में 101% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका जो 4 मार्क्स का है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार की क्या भूमिका है? देखो मैंने एक शब्द नहीं लिखा जो मेरे से छूट गया है। भोजन के पाचन में लार की, ठीक है, की छूट गया था। लिखा हुआ है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो देखेंगे उत्तर लिखेंगे पाचक, ठीक है, सॉरी पाचक लिख गया, देखो पाचन गलती से लिख गया, ठीक है, गलती से पाचक रस, ठीक है, पाचक सही है, सही बिल्कुल सही है, पाचक रस बिल्कुल सही है। पाचक रस भोजन के पाचन में, जो पाचक रस होते हैं भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिएगा, जो पाचक रस होते हैं भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहली हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, पहली हेडिंग डाल के लिखना लार। क्या लिखोगे? लार हेडिंग डालोगे, लिखोगे जब भोजन मुख गुहा में जाता है, यानी कि जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो वह एक जटिल अवस्था में होता है। मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलेन एंजाइम कहते हैं। भोजन को लेई जैसा, ये टाइलेन एंजाइम जो होता है भोजन को लेई जैसा, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लेई जैसा लिसलिसा कर देता है। क्या? लेई जैसा लिसलिसा कर देता है, जिससे हमें भोजन को निगलने में सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि मुख गुहा में एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसे टाइलेन एंजाइम कहते हैं। और ये टाइलेन एंजाइम के द्वारा जो भोजन होता है ये जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूट जाता है, इसीलिए हम भोजन को आसानी से निगल सकते हैं। वरना अगर सोचो, अगर भोजन अगर जटिल अवस्था में रहा तो क्या हम उसको निगल पाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, उसको हम निगल नहीं पाएंगे। जो आपका हमारा ये टाइलेन एंजाइम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके भोजन को लिसलिसा करने में। तो पहली हेडिंग क्या आपने डालनी है? लार, ठीक है, लार हेडिंग डालनी है उसमें, और उसमें आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। जो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको भी बताया था कि जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो जटिल अवस्था में होता है, मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलेन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। भोजन को ले जैसा लिसलिसा कर देता है, जिससे कि हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है, ठीक है, या फिर सहायता मिलती है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मोटी मोटी। क्या डालोगे? हेडिंग डालिएगा
जठर रस, क्या डालोगे, जठर रस, और उसमें लिखोगे आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियों, ठीक है, आमाशय में आपकी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, ठीक है, जठर रस में, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है, एवं इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आमाशय में स्थित, ठीक है, आमाशय में आपकी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, और जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है, ठीक है, एवं इसके अतिरिक्त प्रोपेप्सिन एवं प्रोरेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जठर रस क्लियर हुआ एकदम, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम क्लियर करते हैं आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट आपका कहता है स्टूडेंट्स पित्तरस, क्या हेडिंग डालिएगा, पित्तरस हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा ये ग्रहणी में पाया जाता है। पित्तरस जो आपका होता है स्टूडेंट्स वो ग्रहणी में पाया जाता है और ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए ये भोजन की अम्लीयता को दूर कर देता है, ठीक है, क्षारीय होने के कारण ये भोजन की अम्लीयता को दूर कर देता है, ठीक है। पित्तरस क्या होता है, ग्रहणी में पाया जाता है और ये क्षारीय से होता है, ठीक है, ऐसा होता है, क्षारीय होता है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये भोजन की अम्लीयता को दूर कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट्स को समझा। अब हम लोग समझते हैं अपने चौथे पॉइंट को। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो हमारा चौथा पॉइंट है वो है अग्नाशय ग्रस। आप लोग हेडिंग डाल लो अग्नाशय ग्रस। अब आप लोग कहोगे सर इतना बड़ा, या फिर दोस्त इतना बड़ा, कुछ भी कर सकते हो आप लोग हमें, ठीक है, कि इतना बड़ा 4 मार्क्स में, भैया 4 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा तो होगा ही, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को समझो। बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा है, अग्नाशय ग्रस। क्या लिखा है, अग्नाशय ग्रस में विभिन्न प्रकार के प्रोएंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो अग्नाशय ग्रस होता है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोएंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ये एंजाइम प्रायः ट्रिप्सिन, एमाइलोपेक्सिन, एंटीएप्सिन आदि होते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं आपका एंटीएप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन को पहले समझते हैं, फिर एमाइलोज को समझेंगे, फिर एंटीएप्सिन को समझेंगे, इसी प्रकार से सभी को हम समझते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे ट्रिप्सिन को, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या लिखा हुआ है कि शेष अधपचय भोजन, ठीक है, शेष अधपचय प्रोटीन और प्रोटेन्स, ठीक है, प्रोटेन्स पर क्रिया करके उन्हें अमीनो अम्ल में बदलता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन जो आपका होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है, ये क्या करता है, शेष अधपचय प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटेन्स पर क्रिया करके उन्हें अमीनो अम्ल में बदलता है। तो पहला क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा समझेंगे, क्या समझेंगे, एमाइलोपेक्सिन, ठीक है, क्या समझेंगे, एमाइलोपेक्सिन को। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा एमाइलोपेक्सिन। क्या लिखोगे, विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदल देता है आपका एमाइलोपेक्सिन, ठीक है। वहां ट्रिप्सिन क्या था, शेष अधपचय प्रोटीन और प्रोटीन्स पर क्रिया करके उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देता है। कितनी आसान लैंग्वेज है, इसमें क्या लिखा, विभिन्न प्रकार की शर्कराओं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदल देता है, कितना आसान है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से तीसरा आपका एंटीएप्सिन, क्या लिखा, वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, एंटीएप्सिन, क्या लिखा हुआ है, वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार से आपका चौथा सबसे महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया। ये मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे ही करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जितने क्वेश्चन कराऊं सबको नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बना लेना, बिना देखे कुछ काम नहीं चलेगा कि आप लोग देख लिए तो हो गया, नहीं, अगर आप लोगों को नोट्स बनाते चलना ताकि आपको अच्छी तरीके से रिवीजन होता रहे। तो देर ना करते हैं, चलते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स से पूछे जाएंगे। लघु त्रि क्वेश्चन चल रहा था, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है, क्या लिखा, वो वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे, वाष्पो उत्सर्जन हेडिंग डालोगे, वाष्पो उत्सर्जन, क्या डालोगे हेडिंग, वाष्पो उत्सर्जन। उसमें लिखोगे आप लोग फिर उसमें लिखोगे कि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे, वाष्पोत्सर्जन, फिर लिखोगे पौधों के वायवीय भागों से, यानी कि पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पर एक इमेज शो हो रही होगी जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं, ठीक है। पौधे के वायवीय भागों से पानी को, यानी कि जल को वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, समझ में आई डिफिनेशन, बहुत ही अच्छी सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, प्रभावित करने वाला, तो कारक देख लेते हैं मेरे बालक।
तो आपके सामने दिख रहा होगा प्रभावित करने वाले कारक इसके। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वायु की आर्द्रता, ठीक है, वायु की आर्द्रता या फिर वायु की नमी कह सकते हैं। फिर लिखा है वायु की गति यानी हवा तेज चलना। फिर लिखा है प्रकाश की तीव्रता और लिखा है चौथे नंबर पर तापमान। तो इन चारों को हम लोग अब समझेंगे डिटेल में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा वायु की तीव्रता। तो शुरू करते हैं वायु की तीव्रता से।